नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, लेखक और स्टूडियो के मालिक एस.डी. नारंग। इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एस.डी. नारंग भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, लेखक, जिन्हें दिल्ली का ठग 1958, शहनाई 1964, सगाई 1966, अनमोल मोती 1969 और दो ठग 1975 के लिए जाना जाता है। एस.डी. नारंग का पूरा नाम सत्यदेव नारंग। एस.डी. नारंग का जन्म 18 जून 1918 को अविभाजित भारत के पंजाब के फैसलाबाद में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। एस.डी. नारंग एमबीबीएस पास करके डॉक्टर बने और भारतीय फिल्म उद्योग के उन वास्तुकारों में से एक थे जिन्होंने एक अग्रणीय व्यक्ति, अग्रणीय निर्माता, निर्देशक, लेखक, स्टूडियो मालिक, लेखक और यहां तक कि अर्थशास्त्री की हैसियत से मोशन पिक्चर की प्रगति और संभावनाओं के लिए बहुत योगदान दिया। उनकी उच्च शिक्षा और अपने पेशे के प्रति समर्पण ने उन्हें फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार या फिल्म उद्योग या वित्तीय और आर्थिक हलकों के अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए पूरी तरह से योग्य बनाया। एस.डी. नारंग की शादी 1960 में हुई। उनकी पत्नी का नाम स्मृति विश्वास। स्मृति विश्वास एक मशहूर अभिनेत्री थी। दोस्तों, अगर स्मृति विश्वास के बारे में आप जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत बढ़िया मैंने प्रोग्राम बनाया है। एस.डी. नारंग और स्मृति विश्वास के दो बेटे, राजीव, जिसे एस.डी. नारंग प्यार से राजा बुलाते थे, और सत्यजीत, जिसे प्यार से जीतू बुलाते थे। एस.डी. नारंग की मृत्यु 25 जनवरी 1986 को मुंबई, भारत, महाराष्ट्र में हुई। एस.डी. नारंग के बारे में कुछ खास जानकारी। दोस्तों, एस.डी. नारंग ने अपने जीवन में 1936 से लेकर 1986 तक उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग की 3 राजधानियों, लाहौर, यहां वो 1936 से लेकर 1940 तक रहे। उसके बाद कोलकाता, यहां 1947 से लेकर 1951 तक रहे, और मुंबई, यहां वो 1952 से लेकर 1980 तक रहे। इसमें इन्होंने नायक, निर्माता, निर्देशक, लेखक और स्टूडियो के मालिक के रूप में काम किया। एस.डी. नारंग को फिल्म उद्योग में सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त था। उन्होंने लाहौर मेडिकल कॉलेज से बीएससी, एमबीबीएस और पीएचडी की थी। उन्हें खजांची में मुख्य अभिनेता के रूप में पदार्पण करने का श्रेय प्राप्त था, जो प्लेटिनम जुबली बनाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। वे लाहौर के सबसे कम उम्र के मुख्य अभिनेता थे, जिन्होंने खजांची, रावी पार, जमींदार, पटवारी, गवंदी, ठेकेदार, सहारा, ये है जिंदगी और कामनी, इन फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं की। इनमें से ये है जिंदगी बतौर निर्माता, निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म थी, और इसमें वे नायक भी थे। कोलकाता में उन्होंने चटगांव आर्मरी रेड का निर्माण किया, जो भारत की पहली क्रांतिकारी फिल्म थी। उन्होंने नई भाभी, एक रात, अपराजिता और चिनेर पुतुल का भी निर्माण किया और इन फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। अपनी फिल्मों के अलावा उन्होंने ईरान की एक रात और कजरी में मुख्य भूमिका निभाई, जो बाहरी निर्माताओं द्वारा निर्मित थी। विभाजन के बाद उन्हें एक शरणार्थी की तरह लाहौर छोड़ना पड़ा
अपनी सारी संपत्ति और अचल संपत्ति अपने पीछे छोड़नी पड़ी। अपनी मेहनत और अनुभव से एक बार फिर वे खुद को नायक, निर्माता, निर्देशक, लेखक और स्टूडियो के मालिक के रूप में स्थापित करने में सक्षम हुए। लेकिन स्टूडियो उनके लिए विनाशकारी साबित हुआ। एक नरम दिल इंसान होने के नाते वे उन निर्माताओं को श्रेय देते थे जो उनके स्टूडियो में अपनी फिल्म की शूटिंग करते थे। उन्होंने उन्हें धोखा दिया और भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस कड़वे अनुभव के साथ उन्होंने बेहतरी के लिए शहर को छोड़ दिया और 1952 में सपनों के शहर और मनोरंजन की राजधानी मुंबई में प्रवेश किया। वे भावुक फिल्म निर्माता होने के नाते डॉक्टर एस.डी. नारंग बहुत ही कम समय में मुंबई में बसने में सक्षम थे। उन्होंने पहले से ही सिल्वर स्क्रीन की सेवाओं के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। एक बार फिर से उन्होंने फिल्मों को निर्माण करना शुरू किया। उन्होंने मुंबई के बड़े शहर में अपनी उपस्थिति को बड़े पैमाने पर महसूस किया। उन्होंने बड़े सितारों के साथ कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। तन्हाई और दरबान में उन्होंने खुद मुख्य भूमिका निभाई। मुंबई में उनके द्वारा निर्मित कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों में अरब का सौदागर, यहूदी की लड़की, दिल्ली का ठग, सगाई, बाबुल की कलियां, दो ठग, राम कसम, कॉलेज गर्ल, दो उस्ताद, किस्मत वाला और निशानेबाज शामिल है। उन्होंने शहनाई का निर्माण किया जो भारत की पहली वायु सेना फिल्म थी। वे बॉम्बे का चोर के भी निर्माता थे जो भारत की पहली हॉलीडे ऑन आइस फिल्म थी। उन्हें जितेंद्र और बबीता अभिनीत भारत की पहली अंडर वाटर फिल्म अनमोल मोती का निर्माण करने का भी श्रेय जाता है। जादुई स्पर्श वाले फिल्म निर्माता डॉक्टर एस.डी. नारंग ने अपनी सिनेमाई पेशे के 50 स्वर्णिम वर्ष यानी कि 1936 से 1986 सिल्वर स्क्रीन की सेवा में बिताए थे। फिल्म इंडस्ट्री में मुख्य भूमिका में आने से पहले एस.डी. नारंग में शोध की रुचि थी और लाहौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने दूरबीन दृष्टि सिद्धांत पर शोध किया जिसे उनके कॉलेज की पत्रिका में प्रकाशित किया गया। उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की और डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी बन गए। हालांकि वे पहले से ही डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे। हिप्पी और योगी और ह्यूमन साइकोलॉजी उपन्यास के लेखक होने के अलावा उन्होंने एक बहुत ही प्रशंसनीय पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ बायो इकोनॉमिक्स लिखी थी। ये वास्तव में मुद्रास्फीति और गरीबी के निदान और उपचार के लिए एक नया दृष्टिकोण था। इसने वर्तमान वैश्विक वित्तीय संकट पर इस सिद्धांत को लागू किया। यह दुनिया के राजकोषीय भाग्य का चेहरा बदल सकता है। 1960 में उन्होंने अपने समय की शीर्ष अभिनेत्री स्मृति विश्वास से विवाह किया जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। स्मृति विश्वास के साथ उन्होंने 38 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अपनी शादी के बाद स्मृति विश्वास ने नई फिल्में साइन करना बंद कर दिया और वफादार पत्नी, देखभाल करने वाली मां के तौर पर गृहिणी बनने का फैसला किया। उनके दो बेटे हैं, राजीव और सत्यजीत। एस.डी. नारंग और स्मृति विश्वास की पहचान काफी पुरानी थी। जब एस.डी. नारंग ने लाहौर में अपना कैरियर शुरू किया था उन्हीं दिनों स्मृति विश्वास भी कोलकाता से लाहौर फिल्मों में काम करने के लिए आई थी। उन दिनों स्मृति विश्वास जी कोलकाता से लाहौर आकर फिल्मों में काम कर रही थी। वहीं से इनका परिचय हुआ और इन्होंने साथ में काम भी किया। विभाजन के बाद स्मृति विश्वास भी कलकत्ता चली गई और जब एस.डी. नारंग कोलकाता पहुंचे और फिल्म निर्माण से जुड़े तब फिर स्मृति विश्वास के साथ इनका संबंध फिर से जुड़ा और इन्होंने साथ में काम किया। आगे चलकर जब स्मृति विश्वास बॉम्बे चली आई उन्हीं दिनों एस.डी. नारंग भी बॉम्बे आ गए और पुरानी पहचान फिर से ताजा हो गई और 1960 में इन्होंने शादी करने का निर्णय लिया। स्मृति विश्वास ने एस.डी. नारंग के करियर में बहुत योगदान दिया। उन्होंने फिल्में छोड़ दी और एस.डी. नारंग को प्रेरणा देने का काम
जारी रखा। जब एस डी नारंग कलकत्ता में थे तब उन्होंने वहां बंगाल नेशनल स्टूडियो की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने चटगांव आर्मरी रेड जैसी क्रांतिकारी फिल्म का निर्माण किया। ये 1949 की बड़ी क्रांतिकारी फिल्म थी, लेकिन 1952 आते आते ये आर्थिक परेशानियों से घिर गए और मुंबई चले आए, जहां इन्होंने न्यू ओरिएंटल पिक्चर्स की स्थापना की और बाद में नारंग फिल्म्स की स्थापना की, जिसमें इनकी प्रेरणा थी स्मृति विश्वास। एस डी नारंग अपनी सफलता में स्मृति विश्वास का हाथ हमेशा मानते रहे। समय बहुत अच्छे से चल रहा था, मगर विधाता को कुछ और मंजूर था। इनके 2 बेटे हुए, मगर दोनों ही शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार थे, जिससे स्मृति विश्वास को पूरा समय बच्चों के साथ बिताना होता था और उन्होंने एस डी नारंग से कहा था, आप अपना काम कीजिए, ये जिम्मेदारी मैं अपने आप संभाल लूंगी। एस डी नारंग को फिल्मों के निर्माण और निर्देशन में बड़ी सफलता मिल रही थी, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1983 के बाद एस डी नारंग को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके कुछ विश्वास पात्र लोगों ने उन्हें भारी धोखा दिया था। अपनी आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए एस डी नारंग ने अपनी काफी प्रॉपर्टी बेची। उस वक्त जो उनकी प्रॉपर्टी 4 करोड़ की कीमत रखती थी, उसे उन्होंने केवल 70 लाख में बेच दिया, क्योंकि वे अपनी फिल्में बंद नहीं कर सकते थे। 1986 तक एस डी नारंग काफी परेशान रहे। 25 जनवरी 1986 को उनकी मृत्यु हो गई। स्मृति विश्वास पर मानो पहाड़ सा टूट पड़ा और उन्होंने काफी परेशानी झेलकर बच्चों को बड़ा किया और नासिक शिफ्ट हो गई, जहां 101 वर्ष की उम्र में 2024 में उनकी भी मृत्यु हो गई। एस डी नारंग द्वारा बनाई गई, निर्देशित की हुई, एक्ट की हुई और लिखित फिल्मों के नाम 1936 में शोक दिलरुबा, इसमें वो एक्टर थे। 1941 में आई खजांची, इसमें एक्टर थे। 1942 में आई जमींदार, इसमें एक्टर थे। 1943 में आई सहारा, इसमें एक्टर थे। 1947 में आई ये है जिंदगी, इसमें वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। 1948 में आई एक औरत, इसमें वो डायरेक्टर थे, स्क्रीन प्ले और स्टोरी राइटर और प्रोड्यूसर थे। 1949 में आई लॉटरी, इसमें वो स्क्रीन प्ले राइटर, स्टोरी राइटर और प्रोड्यूसर थे। 1949 में आई ईरान की एक रात, इसमें एक्टर थे। 1950 में आई नई भाभी, इसमें वो डायरेक्टर थे, स्क्रीन प्ले राइटर थे और प्रोड्यूसर थे। 1951 में आई चिनर पुत्तू, इसमें वो एक्टर थे। 1953 में आई कजरी, इसमें एक्टर थे। 1956 में आई अरब का सौदागर, इसमें वो डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे। 1957 में आई यहूदी की लड़की, इसमें डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे। 1958 में आई दिल्ली का ठग, इसमें वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन प्ले और स्टोरी लिखी उन्होंने। 1962 में आई बॉम्बे का चोर, इसमें एक्टर थे, डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे। 1964 में आई शहनाई, इसमें वो डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे। 1966 में आई सगाई, इसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। 1969 में आई अनमोल मोती, इसमें वो डायरेक्टर थे। 1972 में आई बाबुल की गलियां, इसमें वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। 1975 में आई दो ठग, इसमें एक्टर थे, डायरेक्टर थे। 1978 में आई कॉलेज गर्ल, इसमें वो उन्होंने लिरिक्स लिखा, डायरेक्टर थे। 1978 में आई राम कसम, इसमें एक्टर थे। 1982 में आई दो उस्ताद, इसमें एक्टर थे, डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे। 1986 में आई किस्मत वाला, इसमें वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। तो दोस्तों, डॉक्टर एस डी नारंग के बारे में आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।